Now we will do properties of soil. Soil texture. Soil texture depend mainly on the relative size of soil particle. Soil texture means soil size. You now know soil particle are produced as resulting of weathering of rocks. आपको पीछे बताया कि soil कैसे बनती है due to weathering of rocks. The bigger coarse soil particle called sand. जिस soil के पार्टिकल बड़े हों उसे सैंड बोलते हैं और जिसके स्मॉल और स्मूथ हों, स्मूथ मीन्स बिल्कुल ही एक जैसे साइज के हो. द स्मॉल पार्टिकल एंड स्मूथ आर टर्म्ड क्ले. आपने क्ले देखी भी हुई है, वो स्मूथ होती है, स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से बनती है वो. इंटरमीडिएट मीन्स मीडियम साइज. नाइदर नो रफ नो टू स्मूथ. ना तो ज़्यादा रफ हो और ना ही ज़्यादा स्मूथ हो, उसे बोलते हैं सिल्ट. ए मिक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल एंड ह्यूमस फॉर्म द सॉइल. सॉइल कैसे बनती है? सॉइल पार्टिकल प्लस ह्यूमस फॉर्म द सॉइल. सॉइल आल्सो हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म. सॉइल में लिविंग बैक्टीरिया, रूट्स ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट, अर्थवॉर्म. On the basis of soil texture, soil is classified in 3 categories. Number 1 sandy soil, number 2 clay soil, number 3 loamy soil. There are 3 types of soil. There are 3 types of soil: sandy soil, clay soil, loamy soil. Sandy soil. Sandy soil have soil particles that are bigger in size. The large space between them are filled with air. आपने सैंड देखी हुई है, रेत देखी भी हुई है. उसके सोयल पार्टिकल्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं साइज में. अगर हम उसमें वाटर डाल लेंगे तो इजीली अंदर चला जाएगा, क्योंकि स्पेस काफ़ी होते हैं उनके बीच में बड़ा होने की वजह से. Sandy soil have large soil particles that bigger in size. The large space between them are filled with air. They are therefore said to be well aerated. इसलिए उससे क्या हो? Well aerated means जैसे हमारे घरों में अगर हमारे घर में खिड़कियाँ दरवाजे हैं तो उसमें हवा इजीली पास हो जाती है, तो हम अपने घर को तब वेल एरिएटेड बोलते हैं. तो ऐसे ही सैंड भी क्या है? वेल एरिएटेड है, इजीली हवा एयर क्रॉस हो जाती है. सच सोइल कैन नॉट रिटेन वाटर एज वाटर कैन ड्रेन आउट क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड. ये पानी को अपने में रोक के नहीं रख सकती सैंडी सोइल. इट कैन नॉट रिटेन वाटर. ड्रेन आउट मीन्स पानी निकल जाता है. जैसे इसमें पानी डालेंगे साथ ही साथ सैंड में से बाहर आ जाता है. थ्रो रिटेन वाटर कितनी? थ्रो द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल, क्योंकि स्पेस होता है. सैंडी सोइल नीड मोर फ्रिक्वेंट इरिगेशन फॉर सक्सेसफुल ग्रोइंग. इसीलिए अगर सैंडी सोइल में हमने कोई फसल उगानी हो तो ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी. क्ले सोइल. Clay soil have higher proportion of fine and smooth soil particle. पार्टिकल स्मूथ होते हैं बहुत प्लेन से. देयर आर वेरी लिटल स्पेस बिटवीन द सोइल. लेकिन इनके बीच में स्पेस नहीं होता. सोइल पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं तो स्पेस नहीं होता. सच सोइल कैन नॉट रिटेन एयर. तो इसी वजह से वो इनके बीच में एयर भी नहीं पास कर पाती. क्ले सोइल कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंडी सोइल. और इसके अंदर पानी भी अगर हम एक बार डालें तो एकदम से बाहर नहीं निकल जाता. वो पानी को रिटेन कर लेती है, बहुत देर तक अपने अंदर रखे रखती है. दिस हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैन कॉज प्रॉब्लम लाइक वाटर लॉगिंग इन द फील्ड. इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है? द हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैन कॉज प्रॉब्लम, क्योंकि
सो हम प्लांट्स को पानी देते हैं मिट्टी में, तो कुछ पोर्शन उसका उसमें से पास होना चाहिए। अगर पास नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल। लोमी सॉइल इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल। इसमें सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी। हमने ऊपर किया था, सैंड मीन्स बिगर पार्टिकल, सिल्ट मीन्स मीडियम साइज पार्टिकल, क्ले मीन्स स्मॉल पार्टिकल। देखो मिक्स है तो बेस्ट ही होएगी, सभी प्रॉपर्टीज़ मिक्स हो जाएंगी। इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर, क्योंकि सैंड के पार्टिकल हैं तो एयर, इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर। लोमी सॉइल हैज़ ह्यूमस, लोमी सॉइल में ह्यूमस भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स।